नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं LIC के एक ऐसे प्लान के बारे में जिसमें आपको मिलती है कम से कम सेविंग में हाई रिटर्न और इंश्योरेंस कवर के साथ और भी इसमें कई बड़े बेनिफिट्स इसमें मिलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान के बारे में जिसका टेबल नंबर है 914, जिसमें आप सिर्फ 1100 रुपये प्रति महीना भरकर ही 17 लाख रुपए तक की मैच्योरिटी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और यह अमाउंट आप बुढ़ापे में जब आप काम करने में सक्षम नहीं होंगे तब यह राशि आप इंस्टॉलमेंट के माध्यम से भी ले सकते हैं। तो इस प्लान को मैं एग्जांपल के द्वारा बताने वाला हूं कि इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और यह पॉलिसी लेते समय क्या क्या ऑप्शन इसमें आपको मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी और इसकी कंडीशंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले है एज, यानी पॉलिसी लेते समय आपकी कितनी एज होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले है मिनिमम एज, जो इसमें आपकी 8 वर्ष, और उसके बाद है मैक्सिमम एज जो है इसमें 55 ईयर्स, यानी 8 साल के बच्चे से लेके 55 साल के व्यक्ति तक यह प्लान ले सकते हैं। उसके बाद है सम एश्योर्ड, यानी आप इसमें कितना इंश्योरेंस कवर चूज कर सकते हैं। तो इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड है 1 लाख रुपए, यानी आप कम से कम 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड इसमें चूज कर सकते हैं। उसके बाद है मैक्सिमम सम एश्योर्ड, तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, यह आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि आप कितना सम एश्योर्ड इसमें चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके सम एश्योर्ड की वैल्यू के हिसाब से ही आपके प्रीमियम की कैलकुलेट की जाती है। इसमें आप 1 लाख रुपए से लेके चाहे जितना मर्जी का इंश्योरेंस कवर इसमें चूज कर सकते हो। उसके बाद है पॉलिसी टर्म, यानी आप कितने समय तक यह प्लान ले सकते हैं। तो इसमें मिनिमम पॉलिसी टर्म है 12 ईयर्स और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 35 ईयर्स, यानी इसमें आप 12 साल से लेके 35 साल तक की आयु तक यह प्लान ले सकते हैं। और यह प्लान आपकी 75 साल की एज तक ही मिलता है, यानी अगर आपकी एज 55 साल है तो आप सिर्फ 20 साल के लिए ही यह प्लान ले सकते हैं। उसके बाद है PPT, यानी प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी इसमें आपको कितने साल तक प्रीमियम भरना है। तो इसमें जितने साल का आपने पॉलिसी टर्म लिया है उतने ही साल आपको इसमें प्रीमियम भरना है, यानी आप 20 साल के लिए पॉलिसी टर्म ले रहे हैं तो इसमें आपको 20 साल तक ही जो प्रीमियम है वह भरना है। और पॉलिसी टर्म कंप्लीट होते ही आपको इसमें जो मैच्योरिटी है वह मिल जाती है। और इस प्लान में आपको जो मैच्योरिटी मिलनी है वह आप एक साथ न लेकर इंस्टॉलमेंट के माध्यम से लेना चाहते हैं तो इसमें भी आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, यानी आप मैच्योरिटी के अमाउंट 5 साल में, 10 साल में या 15 साल में हर साल ईयरली के हिसाब से इसमें ले सकते हैं। जैसे अगर आप सेटलमेंट ऑप्शन में 10 साल चूज करते हैं तो इसमें आपको 10 साल तक हर साल एक निर्धारित अमाउंट मिलती है। तो अभी हम इस पूरे प्लान को एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं ताकि आपको यह प्लान अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले मान लीजिए आपकी जो एज है वह इसमें 30 ईयर्स है और इसमें जो पॉलिसी टर्म है वह भी आप 30 साल के लिए ही चूज करते हैं। और इसी के साथ इसमें जो सम एश्योर्ड है वह आप 4 लाख रुपए का ले रहे हैं और इसमें जो अमाउंट आपको मिलनी है वह आप सेटलमेंट ऑप्शन के माध्यम से लेना चाहते हैं, यानी आप जो मैच्योरिटी वह इंस्टॉलमेंट के माध्यम से लेना चाहते हैं। तो इसमें आपको जो सेटलमेंट का ऑप्शन है वह इसमें चूज करना है। और यहाँ पे मान लीजिए आपने 10 साल का जो सेटलमेंट ऑप्शन है वह चूज किया है। तो इस एग्जाम्पल के आधार पर जैसे आपकी 30 साल की एज है और इसमें आपने 30 साल के लिए प्लान लिया है, यानी आपकी 60 साल की एज होने तक आपको इसमें पहले साल ईयरली के 13,407 रुपये, हाफ ईयरली के 6,774 रुपये और क्वार्टरली के 3,422 और मंथली के इसमें आपने 1,141 रुपये भरने हैं। और उसके बाद आपने 59 साल की एज तक ईयरली के 13,119 रुपये, हाफ ईयरली के 6,628 रुपये, क्वार्टरली के 3,349 रुपये और मंथली के 1,117 रुपये इसमें भरने हैं। और इसमें आपने टोटल 3,93,000 रुपये भरने हैं। और यह जो अमाउंट है यह आप ईयरली यानी हर साल, हाफ ईयरली यानी 6 माही, क्वार्टरली यानी हर 3 महीने बाद या मंथली यानी हर महीने आप अपनी मर्जी के हिसाब से भर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के आधार पर जब आपकी एज 60 वर्ष पूरी हो जाएगी तो इसमें आपको हर साल इसमें 1,70,000 रुपये प्रति वर्ष 10 साल तक इसमें मिलते रहेंगे, यानी आपकी 70 साल की एज तक आपको यह अमाउंट मिलेगी। यानी आपको 10 साल में टोटल अप्रोक्सीमेट 16,91,440 रुपये
यानी 17 लाख रुपए के लगभग इसमें मिल जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल के आधार पर जैसे आपने सिर्फ 4 लाख रुपए ही इसमें भरने हैं और इसमें आपको 17 लाख रुपए तक की अमाउंट मिल जाती है। तो यह मैंने बात तब की थी जब पॉलिसी टर्म के बीच में पॉलिसी धारक की डेथ नहीं होती है। तो अभी हम इसमें बात कर लेते हैं इसके डेथ बेनिफिट्स के बारे में। यानी पॉलिसी धारक की पॉलिसी टर्म के बीच में डेथ हो जाती है तो इसमें पॉलिसी धारक के नॉमिनी को इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसी एग्जाम्पल के आधार पर मान लीजिए व्यक्ति की 40 साल की एज में नॉर्मल डेथ हो जाती है, यानी पॉलिसी लेने के 10 साल बाद पॉलिसी धारक की नॉर्मल डेथ हो जाती है। तो इसमें नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस एडिशन बोनस दिया जाता है। इसमें नॉमिनी को 4 लाख रुपए का सम एश्योर्ड जैसा आपने चूज किया था और इसमें 2 लाख रुपए का एडिशन बोनस भी मिलता है, यानी नॉर्मल डेथ में इसमें लगभग 6 लाख रुपए मिलते हैं। उसी के साथ अगर पॉलिसी धारक की पॉलिसी टर्म के बीच में एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, यानी किसी दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इसमें उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 2 गुना प्लस एडिशन बोनस इसमें मिलता है। इसमें नॉमिनी को 8 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए, यानी इसमें टोटल आपको 10 लाख रुपए इसमें मिल जाते हैं। तो अभी इसमें आपको इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में और इसकी डेथ बेनिफिट्स के बारे में पता लग गया हो। और इसी के साथ इसमें आपको कुछ अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे नंबर 1 है इसमें लोन की सुविधा। इस प्लान में आपको 2 साल बाद ही लोन की सुविधा मिल जाती है। उसके बाद है ग्रेस पीरियड, यानी अगर आप समय पर प्रीमियम नहीं भर पाते तो इसमें आपको कुछ दिन की छूट मिल जाती है। जैसे अगर आप पेमेंट मोड मंथली का चूज करते हैं तो इसमें आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। और अगर आप इसमें जो पेमेंट मोड है वह ईयरली का, हाफ ईयरली का या क्वार्टरली का चूज करते हैं तो इसमें आपको 1 मंथ का ग्रेस पीरियड मिलता है, यानी आपकी किस्त ड्यू होने के बाद भी आप 1 महीने के अंदर अपनी किस्त है वह भर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी पेनल्टी आदि नहीं लगती। और इसी के साथ है सरेंडर, यानी अगर आप कुछ साल पेमेंट भरने के बाद आगे की किस्त किसी कारणवश नहीं भर सकती तो इसमें आप पॉलिसी को 2 साल बाद सरेंडर भी करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान के बारे में बताया है। 8 साल के बच्चे से लेकर 55 साल तक का व्यक्ति यह प्लान ले सकता है। जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि आपकी एज 30 साल है और 60 साल की एज तक आपने यह प्लान लिया है, यानी अभी आप कोई न कोई काम कर रहे हैं और अभी आप थोड़ी बहुत जो सेविंग है वह कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपकी एज 60 वर्ष हो जाती है, उसके बाद आप काम करने में असमर्थ हो जाते हो तो इसमें आप थोड़ी थोड़ी सेविंग करके बुढ़ापे में हर साल इंस्टॉलमेंट के माध्यम से अमाउंट ले सकते हैं, ताकि आपको बुढ़ापे में किसी पर भी निर्भर न रहना पड़े। और यह आप थोड़े थोड़े पैसों की सेविंग करके एक साथ इकट्ठी अमाउंट लेना चाहते हैं तो भी आप यह प्लान ले सकते हैं। यह LIC का एक बेस्ट प्लान है जिसमें आप कम से कम प्रीमियम भर के हाई रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप यह प्लान लेना चाहते हैं या LIC के किसी भी प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और फाइनेंशियल से जुड़ी और भारत में चलने वाले किसी भी स्कीम्स के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई नई अपडेट समय समय मिल सके। मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।